भाई 2024 में एक मूवी आया था जिसका नाम है कर्म और ये उड़िया मूवी था और इसमें जो हीरो थे अनुभव महांती और उस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है अनुपम पटनायक। तो मूवी की स्टोरी की बात करें, मूवी की स्टोरी दिखाया गया है कर्म से रिलेटेड। जैसे कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। तो ये मूवी में वैसा ही दिखाया गया है। मूवी में दिखाता है एक कब्रिस्तान में पुलिस वाले की जीप खराब हो जाती है और वो दो पुलिस वाले वहाँ कब्रिस्तान में जो लाशें गाड़ता है उनके पास जाता है और बोलता है यहाँ कोई मिस्त्री मिलेगा क्या। वो बोलता है अभी रात में नहीं मिलेगा, दिन तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो ये दोनों वहीं इंतजार करते हैं। उसके बाद जो कब्रिस्तान में जो कब्र काटता है वो आदमी अपना कहानी बताता है कि मेरा एक बेटा था, डॉक्टर बनना चाहता था और उसके एडमिशन के लिए 2 लाख रुपए की जरूरत थी और इसी वजह से मैंने एक ऐसी लाश को गाड़ दिया जिसका कोई पेपर नहीं था और वो मुझे 2 लाख रुपए दे दिया। उसके बाद मैंने अपने बेटे को फोन किया। पहली बार में रिंग नहीं हुआ, दूसरी बार में जब रिंग हुआ तो वही कब्र से फोन की आवाज आई और मैं दौड़ के गया और उस कब्र को फिर से खोदने लगा और खोदा तो उसके अंदर मेरे बेटे की लाश है। तो ये सुन के वो पुलिस वाले दोनों बहुत ही सैड हो गए। उसके बाद वो पूछता है कि आपकी कुछ कहानियां बताओ। तो वो पुलिस वाला बताता है कि मैं जो कहानी बताने वाला हूँ उसमें ये जो मेरा कलीग है उसका बहुत बड़ा भूमिका है। ये बोलता है मेरा क्या उसमें रोल है। तो ये बोलता है कि मैं एक पुलिस वाला जो अरेस्ट नहीं करता, मैं क्रिमिनल को मार देता हूँ, बिल्कुल भी अरेस्ट नहीं करता। और ऐसा ही एक गैंगस्टर को मारने के लिए मैं एक होटल में गया। आके मैं जब घर गया वहां देखा कि मेरी पत्नी मरी हुई है और ये हैरान हो गए, सब लोग हैरान हो गए इसको किसने मारा। लेकिन वो बताता कि मेरी पत्नी को मैंने मारा। और किससे मारा? मटन की लेग पीस से मेरी पत्नी को मारा। उस मटन को पका के मेरे ही पुलिस वाले को मैंने दे दिया और वो लोग खा लिए, तो सबूत भी नहीं रहा। तो मैंने क्यों मारा? क्योंकि उस होटल में जब मैं गया था ये जो मेरा कलीग है यही मेरी पत्नी के साथ अफेयर कर रहा था, इसलिए मैंने इसको मार दिया, मुझे धोखा दिया। जिसको मैंने छोटा भाई माना उसने मुझे धोखा दिया, जिसको इतना प्यार किया उसने मुझे धोखा दिया, इसलिए वो भी मरा और तुम्हें भी कर्म का फल मिलेगा। इसको मार देता है। और इस मूवी की एंडिंग में दिखाता है कि इसका पार्ट 2 भी आएगा और इसमें ये सबको मारने के बाद, गाड़ने के बाद इस अनुभव महांती को भी, वो लाश गाड़ने वाला आदमी है वो इसको मार देता है, इसको भी गाड़ देता है। क्यों गाड़ता है इस मूवी को आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। मूवी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, स्टोरी थोड़ा अलग है तो अच्छा लगा, यही रियलिटी चल रहा है। लेकिन एक ही बात मैं बोलूंगा, यहाँ कर्म में दिखाता है जो अनुभव महांती है उनका पत्नी अफेयर करता है, लेकिन रियल लाइफ में अनुभव महांती अफेयर करता है और पहली पत्नी को छोड़ के दूसरी शादी कर लेता है। तो इसमें क्या सच्चाई कि इसलिए तो मैं ये मूवी देखा ही नहीं था, ये टीवी में दिया तो मैंने देखा, लेकिन इसलिए मैं ये मूवी देख नहीं रहा था क्योंकि जो गलत आदमी है उसको सपोर्ट करना मुझे पता नहीं। और नारी का जो अपमान करे उससे तो बिल्कुल भी नहीं, उससे दूर रहो। और इसका 4 धाम मारने वाला क्यों? क्योंकि उन्होंने पाप किया है और 4 धाम जाके उस पाप को वो धोना चाहते हैं। तो सब लोगों को पता है कि जो परसा प्रियदर्शनी है वो शादी करना नहीं चाहते थे, ये उनके पीछे पागल हो गए, हाथ पाथ पिकार दिए, उसके बाद ही उन्होंने शादी की और उसकी जिद्दी पूरी हो गई, शादी हो गई। उसके बाद दूसरी लड़की पसंद आई, इसको छोड़ दिया। तो ऐसे लड़के को आप क्या बोलोगे? 4 धाम बना रहा है मूवी, क्योंकि वो जानता है कि मैंने गलत किया है, कर्म फल तो मिलेगा। तो 4 धाम मूवी बना के सोच रहा है कि उनका पाप धुल जाएगा। तो नहीं धुलेगा भाई, कर्म फल मिलेगा। भगवान खुद पैदा होकर बोला कि मैं कर्म किया है मुझे भी फल मिलेगा। तो तुम लोग तो इंसान हो, तुम लोग के हेत से बच जाओगे। तो ये तो समाज ही बताएगा कि कर्म फल कैसे उनको मिलता है, तो आप लोग भी देख लोगे भाई। तो आज की वीडियो इतना ही, ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करो, चैनल में नया तो सब्सक्राइब करो, फेसबुक में देख रहे हो तो फॉलो करो। बाय।